अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान और अफ़गानिस्तान की आला कौमी मुसालिहती कौंसिल के सरबराह अब्दुल्लाह के दरमियान बुध को अफ़गान अमन अमल आगे बढ़ाने के सिलसिले में फ़ोन पर बातचीत हुई। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के दफ्तर से जारी बयान के मुताबिक इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात के जल्द आगाज़ का मुंतज़िर है। अफ़गान अमन अमल में पाकिस्तान के किरदार का तस्करा करते हुए इमरान खान ने कहा कि अफ़गान रहनुमाओं को अफ़गानिस्तान में पायदार अमन के लिए इस वक्त मौजूद तारीख़ी मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अब्दुल्लाह को पाकिस्तान का दौरा करने की भी दावत दी, जिसका शुक्रिया अदा करते हुए अब्दुल्लाह ने कहा कि वो मुस्तक़बिल करीब में पाकिस्तान का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से फ़ोन पर होने वाली गुफ्तगू के बाद अब्दुल्लाह ने एक ट्वीट में कहा कि वो अफ़गान अमन अमल में पाकिस्तान के किरदार को सराहते हैं। अब्दुल्लाह का कहना था कि दोनों रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया कि तशद्दुद को कम करने और बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात शुरू करने का ये नादिर मौका है जिससे अफ़गानिस्तान में पायदार अमन कायम हो सकता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और अब्दुल्लाह के दरमियान गुफ्तगू ऐसे वक्त में हुई है जब मंगल को अफ़गान तालिबान के वफ़द ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर हुक्काम से मुलाकात की। अमरीका और आलमी बिरादरी की कोशिश है कि बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात जल्द अज जल्द शुरू हों। अमरीकी हुक्काम की ये ख्वाहिश है कि जिस तरह पाकिस्तान ने अमरीका और तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में कलीदी किरदार अदा किया था, उसी तरह इस्लामाबाद अब बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात के आगाज़ के सिलसिले में भी एक मुस्बत किरदार अदा करे। उधर अफ़गान ओहदेदारों ने बताया है कि गुज़श्ता 4 रोज़ में मुल्क के 13 सूबों में अचानक आने वाले सैलाबों में 151 अफराद मौत का शिकार हो गए हैं, जबकि 200 के करीब अफराद जख्मी भी हुए हैं। कुदरती आफात से निमटने की वजारत के नायब वजीर मोहम्मद कासिम हैदरी ने सहाफ़ियों को बताया है कि परवान सूबे के मकाम चरीकर में भारी जानी और माली नुकसान हुआ है। चरीकर सूबाई हस्पताल के सरबराह अब्दुल करीम हरदाई ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि चरीकर में आने वाले सैलाब के बाद 93 लाशों और 109 जख्मियों को हस्पताल लाया गया। सूबाई गवर्नर फजलुद्दीन आयर ने जुमेरात की सिपहर वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं और अमवात की तादाद में इजाफे का खदशा है। अचानक आने वाले सैलाबी रेलों से काबुल जलालाबाद शाहरा और काबुल आने वाले दूसरे रास्तों में भी रुकावट आई है। और कराची में मानसून की शदीद बारिशों का सिलसिला जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल के बायस मामूलात ज़िंदगी मुअत्तल होकर रह गए हैं। जुमेरात को शहर में तूफ़ानी बारिश के बायस फ़्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासर हुआ और दर्जनों परवाज़ें मनसूख करना पड़ीं। उधर माहिरीन का कहना है कि कराची में तेज़ बारिशें गैर मामूली नौइयत की हैं और इसका ताल्लुक़ बराह रास्त माहौलियाती तब्दीलियों से है। पाकिस्तान की इंसानी हकूक़ की वजारत का कहना है कि मुल्क भर की मुख्तलिफ जेलों में ज़ेर समात मुकदमात में कैद ख़वातीन की तादाद को कम करके उन्हें सज़ा देने का मुतबादिल तरीक़ाकार वज़ा किया जाए। ये तजवीज़ वजारत इंसानी हकूक़ की तरफ से पाकिस्तान की मुख्तलिफ जेलों में कैद ख़वातीन की हालत इज़ार से मुताल्लिक़ मुरतब होने वाली एक रिपोर्ट में दी गई है, जिसके मुताबिक इनमें से 67% ख़वातीन अंडर ट्रायल कैदी हैं। इंसानी हकूक़ के बास कारकुनों का कहना है कि वजारत इंसानी हकूक़ की रिपोर्ट अहम है, लेकिन उनके ख्याल में पाकिस्तान में ख़वातीन कैदियों के मसाइल को उसी वक्त कम किया जा सकेगा जब उनके मसाइल के हल के लिए अमली इक़दामात किए जाएंगे। और अब कोरोना वायरस की सूरत हाल। पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 6 मरीज़ दम तोड़ गए हैं, जबकि 445 अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई है। सूबे पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है।
भारत में एक रोज के दौरान रिकॉर्ड 75,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। भारत में केसेस की कुल तादाद 33 लाख से ज्यादा और 60,000 से ज्यादा मरीज हलाक हो चुके हैं। अफगानिस्तान की वजारत सेहत ने जुमेरात को बताया है कि गुज़श्ता 24 घंटों में मुल्क में कोविड-19 के 16 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जो मुसलसल दूसरे रोज केसेस की कम तरीन तादाद है। अफगानिस्तान में कोरोना मरीजों की कुल तादाद 38,129 है। वजारत सेहत के मुताबिक कोरोना वायरस से होने वाली अमवात की तादाद 1,401 है, जिनमें सेहत के शोबे से ताल्लुक रखने वाले 69 अरकान भी शामिल हैं। जनूबी कोरिया की पार्लियामेंट को वबा के फैलाव के खदशे के पेश नज़र बंद कर दिया गया है। लॉकडाउन और ऑनलाइन क्लासेस के सबब पाकिस्तान में इंटरनेट सारिफीन की तादाद में इजाफा हुआ है और पीटीए के आदद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क भर में इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले सारिफीन की तादाद 16 करोड़ 80 लाख से तजावुज़ कर गई है। एक माह के अरसे में मोबाइल ब्रॉडबैंड यानी 3G और 4G सारिफीन की तादाद में 16 लाख का इजाफा हुआ है। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान में इंटरनेट की रसाई ताहाल दूर दराज इलाकों में महदूद है, जिसे बेहतर करने की ज़रूरत है। भारत के वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने मशरक़ी लद्दाख में भारत और चीन के दरमियान जारी तातुल के सिलसिले में 1962 की जंग का हवाला देते हुए कहा है कि मौजूदा सूरत हाल यकीनन उसके बाद से अब तक की सबसे संगीन सूरत हाल है। उनके बकौल 45 बरसों में पहली बार उस सरहद पर फौजियों की हलाकत हुई है। इसके अलावा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दोनों जानिब जितनी फौजें तैनात हैं, इतनी पहले कभी नहीं थीं। उन्होंने ये बातें rediff.com के साथ एक इंटरव्यू में कही हैं। अमेरिका में नायब सदर माइक पेंस ने बुध की रात रिपब्लिकन पार्टी के कन्वेंशन में खिताब करते हुए वोटरों से कहा कि आप डेमोक्रेटिक पार्टी के सदारती उम्मीदवार जो बाइडन के अमेरिका में महफूज नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि जो बाइडन पुलिस की फंडिंग पर पाबंदियां लगाने की हिमायत करने वाले लोगों में शामिल हैं। ताहम डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन ने इस माह के शुरू में कहा था कि वो पुलिस की फंडिंग रोकना नहीं चाहते, बल्कि वो पुलिस को मजीद फंडिंग फराहम करना चाहते हैं ताकि वो उन तमाम मामलात पर तवज्जो दे सके जिनकी अशद ज़रूरत है। उनका कहना था कि पुलिस के महकमे में समाजी कारकुन, माहिर नफ्सियात और दीगर ऐसे अफराद भी होने चाहिए जो मुआशरे में ऐसे ख़तरनाक रुझानात को रोकने में अहम किरदार अदा कर सकें। रिपब्लिकन पार्टी के कन्वेंशन के तीसरे रोज बुध को नायब सदर पेंस ने अपनी जमात की तरफ से अगले 4 बरस के लिए सदर ट्रंप के साथ नायब सदर की हैसियत से दोबारा नामजदगी कबूल की। इस मौके पर उनकी अहलिया कैरन भी मौजूद थीं। उन्होंने ये बात दोहराई कि सदर ट्रंप और वो कभी भी पुलिस की फंडिंग नहीं रोकेंगे। उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप और वो खुद ये बात जानते हैं कि पुलिस की वर्दी पहनने वाले हर रोज अपने फ़राइज़ अदा करते हुए अपनी जानें खतरे में डालते हैं। माइक पेंस की तकरीर के फौरन बाद सदर ट्रंप और खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप स्टेज पर आए, जहां उन्होंने माइक पेंस और उनकी अहलिया कैरन को मुबारकबाद दी। सदर ट्रंप आज कन्वेंशन के आखिरी रोज अगले 4 बरस के लिए अपनी जमात की तरफ से दोबारा सदर के लिए नामजदगी कबूल करते हुए खिताब करेंगे। अमेरिका के महकमे इंसाफ ने बुध के रोज ऐलान किया है कि वो विस्कॉन्सिन के शहर केन्यूशा में पुलिस के हाथों एक सियाफाम अमरीकी शख्स जैकब ब्लेक पर मुबैना फायरिंग के वाक़े की छानबीन करेगा। इत्तलात के मुताबिक मज़कूरा सियाफाम शख्स को उसकी पुश्त पर गोलियां मारी गईं, जिससे उसका निचला धड़ जुज़वी तौर पर मफलूज हो गया। महकमा इंसाफ का कहना था कि विफाकी तहकीकाती इदारा FBI विस्कॉन्सिन में कानून का निफाज करने वाले इदारों की तहकीकातकारों और दीगर रियासती हुक्काम के ताउन से इस वाक़े की छानबीन करेगा। केनूशा में 4 रोज से पुरतशद्दुद मुजाहरे जारी हैं। सदर ट्रंप ने बुध के रोज एक ट्वीट में कहा था कि वो केनूशा में अमन व अमान बहाल करने के लिए कानून का निफाज करने वाले विफाकी एहलकारों और नेशनल गार्ड्स को भेज रहे हैं। उधर व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी कैले मैकेनी ने बुध के रोज एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि सदर ट्रंप तमाम अशकाल में तशद्दुद को मुस्तरद करते हैं और वो इस बात में यकीन रखते हैं कि तमाम अमरीकियों को बदअमनी से महफूज रखा जाना चाहिए।
امریکہ کی جنوب مشرقی ریاست لوزیانا میں جمعرات کی صبح آنے والے سمندری طوفان لارا، جو 4 درجے کے خطرناک طوفان سے کم ہو کر اب قدرے کمزور ہو گیا ہے۔ امریکی نیشنل ہریکین سینٹر نے اطلاع دی ہے کہ لارا کی ہواؤں کی رفتار اب 195 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، جسے اب یہ درجہ 3 کا طوفان رہ گیا ہے۔ عموماً درجے 5 کا طوفان تباہ کن تصور کیا جاتا ہے۔ طوفان لارا جمعرات کی صبح لوزیانا کے ساحلی قصبے کیمرون سے ٹکرایا تھا، جس کے باعث شروع میں تیز ترین ہوائیں چلتی رہیں اور سیلاب آ گئے، لیکن اب پیشگوئی کرنے والے بتاتے ہیں کہ یہ لوزیانا سے شمال کی طرف جاتے ہوئے تیزی سے کمزور ہو رہا ہے اور بالآخر ایک استوائی طوفان رہ جائے گا۔ نیوزی لینڈ کی ایک عدالت نے کرائسٹ چرچ مساجد پر حملہ کر کے 51 افراد کو قتل کرنے والے مجرم برینٹن ٹرنٹ کو عمر قید کی سزا سنا دی ہے۔ عدالت نے جمعرات کو اپنے فیصلے میں مجرم کو معافی کا حق بھی نہیں دیا۔ نیوزی لینڈ میں پہلی مرتبہ کسی مجرم کو اس طرح کی سزا دی گئی ہے۔ 29 سالہ مجرم ٹیرنٹ نے 15 مارچ سن 2019 کو کرائسٹ چرچ کی 2 مساجد میں فائرنگ کر کے 51 افراد کو ہلاک کر دیا تھا، اور وہ اس کارروائی کو فیس بک پر لائیو نشر بھی کرتا رہا۔ مجرم پر 40 افراد کے اقدام قتل اور دہشت گردی کی فرد جرم بھی عائد کی گئی تھی۔ ہائی کورٹ کے جج کیمرون مینڈر نے سزا سناتے ہوئے قرار دیا کہ مجرم کو عمر قید کی سزا ناکافی ہے۔ انہوں نے مجرم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ اپنے جرم کی وجہ سے ہمدردی کے مستحق نہیں ہیں۔ جج مینڈر نے مزید کہا کہ ٹیرنٹ کے جرائم کی نوعیت اتنی سنگین ہے کہ انہیں مرنے تک قید میں بھی رکھا جائے تو یہ کم ہے۔ کمرہ عدالت میں موجود برینٹن ٹیرنٹ نے اپنی سزا سن کر اس پر کوئی رد عمل نہیں دیا اور خاموش رہے۔ عدالتی فیصلے کے بعد النور مسجد کے امام گمل فودا نے کہا کہ مجرم کو سزا کے بعد قانونی تقاضے پورے ہو گئے ہیں، لیکن کوئی بھی سزا ہمیں اپنے پیارے واپس نہیں دلا سکتی۔ مجرم ٹیرنٹ نے پہلے النور مسجد کو نشانہ بنایا تھا، جہاں سب سے زیادہ اموات ہوئی تھیں۔ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جیسنڈا آرڈن نے کہا کہ انہیں عدالتی فیصلے سے راحت ملی ہے۔ برینٹن ٹیرنٹ سے قبل تہرے قتل کے مجرم ولیم بیل کو نیوزی لینڈ کی تاریخ میں سب سے زیادہ 30 برس قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔